मम्मी जी, हम क्यों बुरी सास बहू में अपना नाम दर्ज करवाएं? माँ, आप बेकार में नेहा भाभी के बारे में इतना भला बुरा सोचती हैं। मैं जब भी आती हूँ मुझे कभी बहन की कमी महसूस नहीं होने देती, और आपका भी तो कितना ख्याल रखती हैं। भैया को देखिए, अपने वैवाहिक जीवन से कितना संतुष्ट हैं। हमें और क्या चाहिए? माँ, कितने घरों में आए दिन सास बहू या ननद भाभी का झगड़ा होता रहता है। कम से कम हमारे घर में ये सब तो नहीं होता। अनामिका अपनी माँ वृंदा जी से कहती है। वृंदा जी बोली, अरे तुम इसे नहीं जानती, ये बहुत तेज है। जब भी तुम आती हो मीठी मीठी बातें करके तुम्हें अपनी तरफ कर लेती है और जाने के बाद अपने रंग दिखाती है। और मेरा बेटा तो इतना भोला है कि इसकी हर बात में हाँ ही कहता है। लगता है कि इसके पिता एक सीधे साधे मास्टर थे। तभी उधर से नेहा आई। वृंदा जी को दवाई देते हुए बोली, मम्मी जी ये लीजिए, आज आप बीपी की दवा लेना भूल गई। कहीं कुछ सोच तो नहीं रही हैं? लगता है दीदी के आने की खुशी में आपका ध्यान नहीं रहा। आगे से ऐसी भूल मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी दवाई नहीं लेती तो अगले दिन आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। वृंदा जी बोली, हाँ हाँ ठीक है बहू, एक दवाई का क्या याद दिलाई, बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। तुम तो मेरी बेटी के सामने ऐसे जता रही हो कि मैं अब बुढ़ी हो गई हूँ और तुम्हारे भरोसे इस घर में रह रही हूँ। नेहा मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी बुढ़ी तो नहीं, पर दादी और नानी आप जरूर हो गई हैं। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि आपकी उम्र क्या हुई है। नेहा की बातें सुनकर अनामिका हंसने लगी और नेहा हंसते हुए सूखे हुए कपड़ों को उठाने लगी। वृंदा जी अनामिका से बोली, तुम क्या दांत विदोर के हंस रही हो? क्या तुम भी अपनी सास से ऐसी ही बातें करती हो? देखना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले किसी रोज मुझे फोन करके ये न कहें कि आपने अपनी बेटी को कुछ सिखाया ही नहीं है। कोई अपनी सास से ऐसी बातें करता है? नेहा बोली, मम्मी जी, पर आपने तो मेरे मम्मी पापा को कभी मेरी शिकायत नहीं की है। वृंदा जी बोली, तुम अपने माता पिता जैसे बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारे माँ बाप तो गाय हैं गाय, पर क्या अपनी सास से कोई ऐसे मजाक करता है? नेहा मुस्कुराकर अपनी सास के गले लगकर बोली, मम्मी जी जरूरी तो नहीं कि बहू अपनी सास से मस्ती मजाक ही ना करे। आखिर यहाँ मेरी माँ तो है नहीं, तो सास को ही माँ समझकर हंसी मजाक कर लेती हूँ। क्यों दीदी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नेहा हंसते हुए कपड़ों को लेकर कमरे में चली गई। वृंदा जी अनामिका से बोली, बहू वाले कोई लक्षण नहीं है। 8 साल हो गए शादी को, पर इसे ना तो अभी तक घर संभालना आया है, ना मुझसे बात करने आया है। तुम्हारे बाबूजी न जाने क्यों इसके गुण गाते हैं और कहते हैं, वृंदा देखना एक समय आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बहू बहू नहीं अन्नपूर्णा है। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, माँ आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको बहू और बेटी का प्यार एक ही औरत से मिल रहा है। मुझे तो भाभी से कभी कभी जलन होती है कि उन्होंने कितनी जल्दी मेरी जगह इस घर में ले ली। काश कि मैं भी अपने ससुराल में अपनी ऐसी ही छवि बना पाती। हफ्ते दिन बाद अनामिका वापस अपने ससुराल चली गई। घर सूना हो गया। वृंदा जी उदास आंगन में बैठी थी। तभी पड़ोस से किसी के झगड़ने की आवाज आ रही थी। वृंदा जी ने देखा तो 2 घर छोड़कर कल्याणी जी अपनी बहू पर चिल्ला रही थी और बहू उल्टे जवाब देकर उनको चुप कर रही थी। तभी वृंदा जी की पड़ोसन कमला जी बोली, वृंदा बहन, अच्छा हुआ मुझे बेटा नहीं है, वरना मैं कैसे रहती। तभी संसार का संतुलन बना हुआ है। नेहा मुस्कुरा रही थी तो वृंदा जी बोली, अरे कमला बहन, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। जिस पर बीती है वही जानता है। कमला जी बोली, वृंदा बहन, आप दोनों को देखकर तो नहीं लगता कि आप दोनों भी बुरी सास बहू की तरह लड़ती होंगी। वृंदा जी ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया, जिससे नेहा के मन को बहुत दुख हुआ। रात में जब नेहा के पति मानव ने नेहा को उदास देखा तो उसने कारण पूछा। नेहा ने पूरी बात बताई। मानव बोला, माँ को अच्छी बहू मिल गई है, इस कारण से वो उसका महत्व नहीं समझ रही है। जिस दिन उन्हें बुरी बहू से पाला पड़ेगा तब उन्हें एहसास होगा। नेहा मुस्कुराने लगी, मानो उसके दिमाग में कुछ सूझा हो। मानव बोले, तुम मुस्कुरा रही हो, इसका मतलब है कुछ तो खिचड़ी पका रही हो।
नेहा हंसकर बोली, मैं अपना और अपनी सास का नाम बुरी सास बहू की किताब में दर्ज नहीं करवाना चाहती। अब इसके लिए मुझे अपनी सास को क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली फिल्में क्यों न दिखानी पड़े। इतना कहकर नेहा मुस्कुराते हुए चली गई। अगले दिन बच्चे स्कूल चले गए और मानव भी दफ्तर चले गए। फिर नेहा जाकर अपने कमरे में मैगजीन लेकर पढ़ने लगी। वृंदा जी ने 1-2 बार आवाज लगाई पर नेहा अपनी जगह पर जमी रही। वृंदा जी उसके कमरे में जाकर बोली, बहू कब से 1 कप चाय मांग रही हूँ, क्या कान में तेल डालकर बैठी हो? नेहा बोली, मम्मी जी मैं अभी आराम कर रही हूँ, अगर चाय बना रही हैं तो मेरे लिए भी बना दीजिए। वृंदा जी हैरानी से नेहा को देख रही थी। फिर नेहा बोली, मम्मी जी खाली दिमाग शैतान का घर होता है और आप भी तो खाली बैठी रहती हैं। ऐसा कीजिए, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए और जब धुल जाए तो धूप में डाल दीजिएगा। मुझे थोड़ी सुस्ती आ रही है। 1 घंटे बाद दोपहर के खाने की तैयारी करूंगी। और नेहा चद्दर ओढ़कर मुंह घुमाकर लेट गई। वृंदा जी ने जब देखी कि उनके कहने का नेहा पर कोई असर नहीं हो रहा तो उसके कमरे से बाहर निकली और मन ही मन सोच रही थी कि ये अचानक से नेहा को क्या हो गया। वो चुपचाप सारे कपड़ों को पहले वॉशिंग मशीन में डाली, फिर कुछ देर बाद कपड़ों को धूप में डाल रही थी और ये सब नेहा दूर से देख रही थी। थोड़ी देर बाद थक कर वृंदा जी बैठ गई और अनामिका को फोन करके सारी बात बताई। अनामिका बोली, मम्मी नेहा जब आपके साथ हंसी मजाक करती थी तब भी आपको दिक्कत थी, अब वो दूसरी बहुओं की तरह आपकी बात नहीं सुनती तब भी दिक्कत है। लगता है अच्छी बहू आपको पसंद ही नहीं थी। अब भुगतो। कुछ रोज नेहा घर के काम तो करती परंतु कुछ काम वृंदा जी से करवाती थी और उनसे ठीक से बात नहीं करती थी। करीब 1 हफ्ते बाद जब घर में कोई नहीं था, वृंदा जी नेहा से बोली, बहू तुम्हारे व्यवहार में इस तरह से बदलाव सोचो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये दोनों के रिश्ते भी खराब हो गए। बहू इसकी कल्पना न तो तुम्हारे ससुर जी ने और न मैंने की थी, फिर तुम ऐसे कैसे बदल गई? और वृंदा जी की आंखों में आंसू आ गए। नेहा से अब रहा नहीं गया। उसने झट से वृंदा जी को गले लगाया, उनके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मम्मी जी मैं आपको यही तो समझाना चाहती थी कि बहू अगर सास के साथ माँ जैसा व्यवहार करे तो वो अपमान नहीं अपनापन होता है। आप भी तो कभी बहू थी, हम दोनों क्यों उन बुरी सास बहू में अपना नाम दर्ज करवाएं? अब आप बताइए, आपको मैं पहले जैसी थी या अब जैसी बनूं? कौन सी वाली बहू पसंद हो? वृंदा जी नेहा के कान पकड़ते हुए बोली, दोबारा से अगर मेरे साथ ऐसी हरकत की तो अनामिका की तरह तुम्हारी पिटाई करूंगी। नेहा को गले लगाते हुए वृंदा जी बोली, बहू मैं मूर्ख जो तुम्हें पहचान न सकी कि तुम बहू बनकर नहीं इस घर की बेटी बनकर रहना चाहती हो। अगर हर बहू तुम्हारी तरह हो जाए और सास अपने अहम को एक किनारे में रख दे तो किसी घर में सास बहू वाले झगड़े ना हो। तभी उधर से मानव आए और बोले, अरे वाह नेहा तुम्हारी योजना काम कर गई। तभी दोनों सास बहू का मिलन हो रहा है। वृंदा जी बोली, तुम्हें ये सब पता था? मानव बोला, माँ ये आपकी कुछ बातों से दुखी हो जाती थी, फिर उसने ये योजना बनाई थी। मैं एक बात बोलूं, मुझे कुछ दिनों से बड़ा मजा आ रहा था। नेहा और वृंदा जी मानव को बोली, अच्छा तो आपको मजा आ रहा था, फिर ऐसा करो अपने काम खुद किया करो। क्यों मम्मी जी? वृंदा जी बोली, हाँ बहू चलो हम चाय बनाते हैं, ये अपनी चाय खुद बनाएगा। मानव बीवी और माँ के पीछे पीछे चलने लगा। जब इन सब बातों की जानकारी अनामिका को मिली तो वो बहुत खुश हुई कि उसकी माँ और भाभी का बुरी सास बहू में नाम दर्ज नहीं हुआ और उसके मायके में फिर से खुशियाँ आईं। अंत भला तो सब भला। मेरी प्रिय बहनों, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी सास बहू बस कहानियों और फिल्मों में ही मिलती हैं। क्यों न इन कहानियों को पढ़कर और उनके नुस्खे अपनाकर हम अपना नाम भी बुरी सास बहू के लिस्ट से बाहर निकालते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि यहाँ सिर्फ बहुएं कोशिश नहीं करेंगी बल्कि सास को भी कोशिश करनी होगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती और तभी हम अपना नाम अच्छी सास बहू में दर्ज करवा सकते हैं। आप क्या कहते हैं? कोशिश करें। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।